Hello and welcome back to Smart Traders Hub YouTube channel. I am Pawan Patdar and today I am going to show you कि how you can avoid the fake breakout. मतलब आप मेरे जैसी कोई स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं अगर मार्केट में और कुछ होता है तो आप कैसे फेक ब्रेकआउट्स को अवॉइड कर सकते हैं. मतलब आपका एग्जिट पॉइंट आप डिसाइड कर सकते हैं कि यार इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे एग्जिट करना है या नहीं करना है. वैसे बेसिकली सब लोग क्या करते हैं, वो यूज करते हैं वॉल्यूम एज यूजुअल, क्योंकि वॉल्यूम से पता चल जाता है कि मार्केट गिविंग द करेक्ट ब्रेकआउट और इट वाज अ फेक ब्रेकआउट. बट आप ब्रेकआउट के अलावा आपके एग्जिट पॉइंट के लिए भी इसको डिसाइड कर सकते हैं. मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आपको वॉल्यूम को कैसे टैली करना है. अब आप बोलेंगे ये बहुत ओल्ड मेथड हो चुका है, मैं वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाऊंगा सब चीजें हो जाएगी. वैसा होता नहीं है. चलिए मैं अपनी स्ट्रेटजी में कैसे इंप्लीमेंट करता हूँ वो आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि कैसे इंप्लीमेंट करना है. आपको स्क्रीन पे दिख रहा है करेक्ट. अभी मैं ये एंट्री है, मैंने यहाँ पर कहीं पर एंट्री ली थी. ओके एंड आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग द वॉल्यूम. The first candle volume was 9.07 million, फिर 6.17. अब आप बोलेंगे वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है, इसका वॉल्यूम कम है रेड कैंडल का, फिर इसका 5.39. जब आप इनिशियल फेज में एंटर होते हैं 9 o'clock के बाद, तो फर्स्ट में वॉल्यूम बहुत लार्ज आता है, करेक्ट है ना. और यही होता है जब आप एंड में भी जाते हैं, जब आप 3 से 3:30 के बीच में जाते हैं तब वहां भी ऐसा ही होता है. वहां वॉल्यूम बहुत हाई होता है. तो वॉल्यूम का कर्व कैसे बनता है, ऐसा वाला यू शेप कर्व बनता है. इधर 9:30, इधर 9:15 और इधर 3:30. अभी इसको कैसे अपन को टैकल करना है, क्योंकि आप बाद में कहां पर ट्रेड ले रहे हो है. तो मैं क्या करता हूं, मैं बेसिकली बता देता हूं. मैं एवरेज वॉल्यूम अपने इधर रखता हूं, टोटल एवरेज वॉल्यूम जो आपको 4.05 दिख रहा है. मतलब 4.05 एवरेज वॉल्यूम है. एवरेज वॉल्यूम रखने का कारण ये है क्योंकि कभी वॉल्यूम हाई होगा कभी वॉल्यूम लो होगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कहां पर ट्रेड को मुझे एग्जिट करना है. जैसे ये पॉइंट पे मैंने अपनी एंट्री ले ली थी, ठीक है. अभी इसके बाद क्या हुआ है, एक और कैंडल बनी जो ग्रीन बनी जिसका वॉल्यूम था 3.74, बट यहां पर टोटल वॉल्यूम 4.48 था जिसमें बियर्स जीते. समझ रहे हो ना, मतलब रेड कैंडल बनी. यहां पर टोटल वॉल्यूम था जहां बुल्स जीते, यहां पर टोटल वॉल्यूम था जहां पर बुल्स जीते, और फिर यहां पर वॉल्यूम एकदम से हाई हो गया और बियर्स जीते. अब आप कैसे डिसाइड करेंगे मैं आपको बता देता हूं. एक तो पहले एवरेज वॉल्यूम से लो था, मतलब एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा ट्रेड होना चाहिए अगर बियर्स और बुल्स के बीच में फाइट चल रही है, क्योंकि मार्केट मूवर्स कौन है, FIDs एंड बिग फंड ओनर्स. तो वो लोग डिसाइड करेंगे. तो उन लोगों ने यहाँ पर डिसाइड करने का चाहा बट हो नहीं पाया. मतलब वॉल्यूम भी ज्यादा जाना चाहिए और बुल्स या बियर्स जीतता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. एवरेज से बहुत ज्यादा चला गया तो देन यू हैव टू क्विट द पोजीशन. मतलब आपके इधर तो मार्केट नहीं जाने वाला है. इट माइट गो अप और डाउन एंड देन अगेन इट कैन गो साइडवेज ऑल्सो. बट द थिंग इज यू नो कि भैया ये अपना पॉइंट है कि यहाँ पर हाथ जोड़ के निकल लो तो बेस्ट एग्जिट पॉइंट हो जाता है. ठीक है, मुझे यहाँ पता चल गया था. अभी यहाँ पर देखो 4.54, यहाँ फिर से एक बियर्स और बुल्स की बहुत ज्यादा लड़ाई हुई. मतलब यहाँ से ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर आया और जब ये क्या है, एवरेज वॉल्यूम से भी ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है और वहां पर भी बियर जीते. मतलब एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा अगर वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, बियर जीत रहा है, इसका मतलब ये है कि बियर्स आर इन कंट्रोल. अभी सेम यहाँ पर देखो बुल्स और बियर्स की लड़ाई हुई, वॉल्यूम कम था तो बुल्स जीते बट वॉल्यूम कम था. अगेन यहाँ पर बुल्स जीते, वॉल्यूम कम था. यहाँ पर आके अगेन बियर्स ने फिर टेक ओवर किया. ये देखो ये मेजर टेक ओवर था 4.42 मिलियन. मतलब इतना वॉल्यूम ट्रेड हुआ जहां पर बियर्स ने क्लोजिंग नीचे दे दी. अगेन मैं इसको बुल्स एंड बियर्स का गेम देख रहा हूं. एज अ पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये देखना है, रेड बन रही है मतलब बियर्स जीते, ग्रीन बन रही है मतलब बुल्स जीते. बट इसको ऐसे मत देखिए कि इसका जो विड्थ है ना वो सबसे बड़ा आपको दिमाग को खराब करता है. आप उसका विड्थ देख के आप सोचते हैं यार इतनी बड़ी विड्थ बनी इसका मतलब एक कैंडल स्ट्रॉन्ग है. नहीं भाई, क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं बताऊं क्या. ये विड्थ तो कितनी बन सकती है, वो प्राइस से बनती है, करेक्ट है ना. मतलब अगर उसमें मान लो 10 ट्रेड हुई है और कंटिन्यूसली 1 से 10 तक है, किसी ने 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, 10 लगाया, उतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी. मैं आपको यहाँ पर इंडिकेट करके बताऊं क्या, शायद आप समझ पाए. सो आई शो यू, लेट मी शो यू. मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ. मान लीजिए ऐसी कोई कैंडल बनी, करेक्ट. ये पूरी चीजों को बता रही है. अभी इसमें पूरा भरा हुआ है और अभी इस 1 से लेके 10 तक गया. अभी ये ग्रीन है, मैं जी लिख देता हूँ. अभी ग्रीन है तो मतलब प्राइस ऊपर गया. अभी ग्रीन जाते 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 हुआ क्या यार, ये तो 1 से लेके 10 तक अगर बाइंग ऑर्डर लगे तो 1 से लेके 10 तक ये ग्रीन बड़ी वाली कैंडल बन गई. बट क्या आपने ऑब्जर्व किया कि 1 पे कितने ऑर्डर थे, 2 पे कितने थे, 3 पे कितने थे, 10 पे कितने थे. हो सकता है 1 ऑर्डर हो, करेक्ट. और नेक्स्ट कैंडल बने वो छोटी सी बने, ओके, एंड इट इज बियरिश कैंडल और इसकी वैल्यू है 1 से लेके, मतलब इसमें जो ऑर्डर्स लगे वो मतलब इसके दुगने लगे, करेक्ट. दुगने तिगने ऑर्डर लगे हुए हैं बट छोटी कैंडल बनी है. तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, छोटी कैंडल जरूर है वो बट वहां पर ऑर्डर्स ज्यादा है और बियर्स ने ज्यादा वहां पर डोमिनेट किया है. तो मतलब ये कैंडल की वैल्यू ज्यादा है इस कैंडल से. तो ये आपको देखना है. मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को रीट्रेट भी करूंगा और बहुत बार समझाऊंगा भी. That's it guys for today's video. Yeah, I hope you found this video helpful. Then if you found this video helpful, then hit the like button and consider subscribing to my channel.